एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया, तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर, विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा, बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर, करुणा सागर शंकर, विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान मिलता जरूर। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। यहाँ त्रिवेणी की महत्वता क्यों कही जाती है कि पितरों के लिए त्रिवेणी के पूजन की महत्वता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जितने पितृलोक में वृक्ष लगे हैं वो त्रिवेणी के भाव से लगे, 3 के झुंड होकर वो वृक्षों का भाव वर्णित किया। सब जगह पर दर्शन करेंगे तो एक एक वृक्ष मिलेंगे, कहीं आंवले का मिलेगा, कहीं पीपल का मिलेगा, कहीं बड़ का मिलेगा, कहीं शमी का मिलेगा, पर पितृलोक में जितना बड़ा पितृलोक है उस पितृलोक में जितने वृक्ष मिलेंगे सारे त्रिवेणी के भाव से मिलेंगे, 3 वृक्ष का एक भाव। इसलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी की जरा महत्वता रहती है पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाया जाए। कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में ही त्रिवेणी लगा लेते हैं कि गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुम्हारे सिर पर छाया नहीं हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो। पर पीपल बड़ा हो जाए और उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगाना।
आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े, तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हैं। शमी का पौधा घर में लगा सकते, पर शमी का पौधा भी जब बड़प्पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ेगा। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो सुख देगा, पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना। छोटा है चलेगा, पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बनो। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है कि त्रिवेणी कहाँ पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहाँ दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती, त्रिवेणी का पौधा बाहर घर के अंदर। क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है, वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, उस घर में शांति नहीं होती।